देखिए इस वक्त होली का दौर चल रहा है। ऐसे में मेरी मौजूदगी इस वक्त बिहार में है। बिहार के तौर पर अगर कहे तो बिहारी नज़रिया से देखो तो फागुन का दौर चल रहा है। अभी हमारे साथ जो है वो बिहार के शुभम है और शुभम से जानने का प्रयास करते हैं कि संभल में जिस तरह से सीओ जो वहाँ के हैं उनका जो बयान आया है होली पर, उसमें क्या देखते हैं। बिहार के शुभम से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से होली का दौर चल रहा है, 14 मार्च को होली है, 2 दिन बच गया है। संभल के सीओ है, उनका एक बयान सामने निकल गया है। देखिए सीओ साहब ने अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है बिल्कुल एकदम सही बोला है। वो शांति बरकरार रखने के लिए बयान दिया है। अब देखिए कि एक बात बताते हैं कि सांप के देखते हैं कि पेड़ जो होता है, पेड़ में जो फल लगता है तो सारा फल जो है ना बढ़िया नहीं होता है। कोई कोई फल होता है खराब हो जाता है, सड़ जाता है, समझ गया ना। उसी मुसलमान जाति में क्या है कि कोई कोई लोग जो है अब्दुल हमीद के सोच वाले हैं, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद वाले सोच वाले हैं, लेकिन कोई जो है ना कसाब वाले माइंडेड वाले भी है, समझ गए। तो अनुज चौधरी ने बात सही कहा है कि आप मान लीजिए कि पर्व में होली खेल रहे हैं, कोई ऊपर से पथराव ही कर दिया, अशांति का माहौल फैल जाएगा। तो अगर शांति का माहौल बरकरार रखने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन अगर पहले ही से टाइट व्यवस्था कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा है भैया, इसको होगा कि नहीं। मान लीजिए कि आगे चल मान ली होली के दिन कसाब वाले माइंडेड वाले क्या करेंगे, पथराव कर ही देंगे, कर देंगे, उसके बाद अशांति फैल जाएगी। विपक्ष वाला कब होगा कि हिंदू मुस्लिम राइट करवा दिए बीजेपी वालों ने। सारे भैया तो बीजेपी चाहे कोई पुलिस प्रशासन भी तो पहले तो शांति कायम करना चाह रही है, तो उस पर भी तुम अडिग रहो, उसको सपोर्ट करो। लेकिन विपक्षी वाला काम है बोलना कि नहीं ये गलत है, समझेगा नहीं कोई। अरे चीज को समझो तो पहले। शांति का माहौल बनाने के लिए ऐसा बात बोला गया है। आप ये बताइए कि अल्लाह का इबादत जो है, जुम्मा का नमाज जो है, क्या घर पे पढ़ा जाता है कि नहीं, पढ़ सकते हैं कि नहीं। मुस्लिम महिलाएं क्या मस्जिद में जाती है, मुस्लिम महिलाएं घर में पढ़ती है, तो क्या अल्लाह इबादत नहीं सुनते हैं? ये बताइए। हम लोग भी पूजा करते हैं भगवान का, तो भगवान का पूजा हम घर में करते हैं तो भगवान नहीं सुनते हैं? कहा जाता है ना भैया कि भगवान सब जगह है, अल्लाह सब जगह है। तो अल्लाह का घर से इबादत करो, घर से इबादत करो। कोई जरूरी नहीं कि मस्जिद में अल्लाह है, घर से इबादत करोगे तो इबादत के लायक होंगे, समझे ना। तो बिल्कुल सही बयान दिया, बयान में कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। देखिए उस दिन उन लोगों का पर्व है, कोई कुछ मतलब कि रंग ना लगा दे, उन पर कुछ रंग ना पड़ जाए, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को होली को नहीं मानते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो 12 बजे से पहले ही होली को समाप्त कर दें। देखिए आपको अगर रंग से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा, होली के पर्व में अगर देखा जाए तो रंग सबसे ज्यादा बेचने वाले कौन रहते हैं, तो मुसलमान रहते हैं। तो आप रंग मत बेचिए, रंग मत बेचिए। कोई जो बोल रहा है ना कि 12 बजे और 1 बजे के बाद 1 बजे के पहले होली खत्म होना चाहिए, तो हम बता दे रहे कि होली दिन भर मनेगी। जिसको रोकना होगा रोक के दिखा दे, जिसको रोकना होगा रोक के दिखा दे, समझ गए। हम खुलेआम बोलते हैं। अब हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं में बराबर बर्दाश्त किया जाता है। हमारे सनातन हमेशा टिप्पणी किया जाता है। कभी देखते हैं कि मुझ के पिला देगा, जूस पिला देगा पेशाब करके, तो कभी देखिए थूका हुआ खिला देगा। तो हिंदू कब तक अत्याचार के सहेगा? अब हिंदू जागरूक हो गया, अब अत्याचार नहीं सहेगा। पहले बात होता था, आजकल देखिए कि दोगले हिंदू का जो बात करें, जो आज इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सबको बता देना चाहेंगे कि अभी तो खैर रुक जाओ, लेकिन कुछ दिन ऐसा होगा ना कि पूरे संसार में एक बात दोहराई जाएगी, कर लो इस्लाम कबूल, नहीं तो गर्दनें काटी जाएगी। यही बात को दोहराया जाएगा अगर अभी भी तुम लोग आंख नहीं खुलता है तो, समझ गए। भाईचारा आपको निभाना है तो भाईचारा होली में निभा दीजिए, होली में भाईचारा निभा दीजिए। एक दिन आप जुम्मा घर में नमाज पढ़िए। आप बोलते हैं ना कि भाईचारा है, पहले नारा भी रहता था ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई पहले नारा था। नारा चेंज हुआ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, नारा ये अब चलने लगा। अगर तुम भाईचारा कामिल साबित कर दोगे, होली में तुम जुम्मा पथराव नहीं करो, जुम्मा का नमाज घर पे पढ़ो, भाईचारा निभाओ, तो फिर तो नारा वही होगा, जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने लगेगा नारा। तो बात खत्म हुआ, स्पष्ट रूप से साबित है। और कुछ बयान जो सामने निकल कर आ रहा है कि जो कुछ विधायक है वो भी सामने दे रहे हैं कि होली साल में एक बार आता है और जुम्मा जो है वो साल में 52 बार आता है। तो एक बार आप लोग भी मतलब कि आप जिस तरह से कहे कि भाईचारा की बात, तो आप लोग एक बार मतलब कि सहयोग कीजिए, 2-3 बजे के बाद भी आप हाँ तो कर सकते नहीं है। 2-3 बजे के बाद नमाज छोड़िए ना, आपका नमाज का टाइमिंग जो 1 बजे होता है, तो आप घर से अल्लाह का इबादत कीजिए। अल्लाह तो सब जगह है भाई, भगवान भी सब जगह है। जिस प्रकार से कोरोना टाइम में देखे होंगे, हम लोग मंदिर में जाके पूजा नहीं करते थे। जो मंदिर में अगर जा नहीं सकता है तो घर में ही पूजा कर सकता है, घर पर भी भगवान सुनते हैं। तो आप भी भाई अल्लाह का इबादत घर से कीजिए। अल्लाह क्या नहीं सुनेंगे क्या आपका? जब भगवान और अल्लाह सब जगह है तो वहाँ से भी आप अल्लाह का इबादत सुनेंगे। आपसे इस पे आप ऐसा कीजिएगा तो भाईचारा का मिसाल कायम रहेगा। लेकिन इन लोग के भाईचारा तो नहीं ना करना है भैया, चारा के दे के भाई बना के खाली चारा देने वाला काम करते हैं। तो भाईचारा साबित कीजिए आप।
मतलब जो हिंदू होली मनाएंगे वो मतलब रुकेंगे नहीं, शाम तक अपना होली हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग होली खेलेंगे, होली हम लोग 5 बजे तक खेलेंगे, जिसको रोकना होगा रोक के दिखा दे। आप आइएगा भैया, अभी देखिए मामला क्या हुआ, आपने जो बोला कि रंग पड़ जाने से, तो हमने बोला कि अगर रंग से आपको इतना ही तकलीफ है तो आप होली में रंग बेचना बंद कीजिए। अब मामला देखिए, अभी मध्य प्रदेश का जल्दी मामला है, 2 दिन पहले का मामला है, बम पड़ाका छूट रहा था, भारत ट्रॉफी जीता। तो अब बताइए कि एक बम पड़ाका मान लीजिए छोड़ते हैं तो कहीं भी चल जाता है, ऊपर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी चल जाता है, गलती से वो मस्जिद में घुस गया तो क्या आप पथराव करने स्टार्ट कीजिएगा? आप तो यानी देश के विरुद्ध भी जा रहे हैं ना, आप तो धर्म के विरुद्ध जाते ही थे, धर्म पे आघात करते ही थे, लेकिन आप देश का मामला भी आ रहा है तो उस पर भी साबित नहीं हो रहे हैं, तो कैसे हम आप लोग समझे? पाकिस्तान में अगर वह बम चला जाता तो कोई बात रहता, अगर हिंदुस्तान में ही अगर वो भी तो खुशी के साथ, हमारे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर है जो मुस्लिम है वो खेलते हैं, तो उनमें उन लोगों की क्या दिक्कत हो गई? तो दिक्कत नहीं होगा, तो हमने पहले ही बता दिया, कसाब माइंडेड वाले जो रहेंगे ना वो ऐसा काम करबे करेंगे। अब वीर अब्दुल हमीद वाले जो अब्दुल कलाम वाले रहेंगे ना वो ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने पहले बोला ना कि पेड़ जो फल गिरता है ना तो सब फल सही नहीं होता, कुछ कुछ फल जो है ना खराब भी निकलता, तो वही हाल। उनके बयान को आप सही मानते हैं? हाँ, बयान को सही मानते हैं, इसको समझना चाहिए, शांति बरकरार करने के लिए बयान दिया गया है, अशांति फैलाने के लिए बरकरार नहीं बयान नहीं दिया गया है, समझे ना। इससे अशांति नहीं होगी, शांति रहेगी ना तो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अशांति फैल गई, विपक्ष वाले तो आवाज उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष वाले को तो हिंदू मुस्लिम करना है, समझ गया ना, अशांति फैलाना है, तो लोग आवाज उठाबे नहीं करेंगे। लेकिन इसको गहराई से अगर कोई सोचेगा तो बिल्कुल ही अनु चौधरी का जो बयान है उस पर सब कुछ सपोर्ट करेगा उसका।